दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने आज बयान दिया है और बहुत बड़ा खुलासा किया कि महायुद्ध से सीएम होगा और मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। स्पष्ट रूप से उन्होंने इशारा जो कर दिया है वो देवेंद्र फडणवीस को है। वैसे भी वहां की जनता सबसे ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस के प्रति और उनके प्रति आशान्वित है, उनसे प्रभावित है। और मैं आपको बता रहा हूँ, नागपुर क्षेत्र पे, अमरावती क्षेत्र में, इन सब जगह, साथ में मराठवाड़ा में, बम्बई क्षेत्र में, कोकर और थाने पुणे में इस समय सबसे ज़्यादा जिसका ग्राफ ऊपर है, जिसकी जनता सबसे ज़्यादा मान रही, वो देवेंद्र फडणवीस के प्रति। शिंदे ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं महाराष्ट्र सीएम पद की रेस में नहीं हूँ। लेकिन आज तक से खास बातचीत में बोले एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कहा कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन यह भी तय है कि सीएम महायुद्ध का होगा। बहुत स्पष्ट इशारा फडणवीस की ओर है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि इन लोगों ने खास तौर से महाराष्ट्र की अस्मिता और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। शिंदे ने यह भी कहा कि सीएम शिंदे ने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो की है। ये भी पूछा कि राहुल गांधी बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट कब कहेंगे, ये भी शिंदे जी ने कहा। आपको बता दें, इसके पहले राज ठाकरे ने भी बाकायदे कहा था कि अगला जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और ये भी राज ठाकरे ने कहा था कि सबसे ज़्यादा जिनका प्रभाव है वो है तो सिर्फ है देवेंद्र फडणवीस जी का। आपको ये भी बता दें, कुछ दिनों पहले शरद पवार ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, सीएम जो बनेगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मतलब बहुत साफ उन्होंने इशारा बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को दिया था। तो तमाम ऐसे सबूत सभी दल भी मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। उसकी वजह मैं आपको बतला रहा हूं क्या है। अब देखिए क्या है, पिछली बार भी उनके जो विधायक थे, सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक थे और इन सभी दलों से 2 गुने से ज्यादा थे। ताजुब की यह बात थी, 2.5 गुने से ज्यादा थे। मगर ये देवेंद्र फडणवीस का त्याग था। इस त्याग को नहीं लोग भूले। लोगों का ये कहना है, जिस तरह भगवान राम का त्याग था वनवास के लिए, वैसा ही त्याग देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस को सत्ता की चाहत नहीं थी, पद की चाहत नहीं थी, कोई चाहत नहीं। वो महाराष्ट्र को सिर्फ बचाना चाहते थे। पालघर की जो घटनाएं हो रही थी, जिस तरह से पाकिस्तानी अलगाववादी महाराष्ट्र में राज कर रहे थे और जिस तरह से लूट चल रही थी, उससे महाराष्ट्र की जनता को बचाना चाहे देवेंद्र फडणवीस का ये त्याग आज उनके लिए, उनका जो बलिदान रहा, आज जनता उनके साथ है। ये वजह है। ये दूसरी बात है, देवेंद्र फडणवीस के समय कोई भी घपला, कोई भी घोटाला, कोई भी किसी तरह का, सभी को साथ लेके चलने की क्षमता सिर्फ देवेंद्र फडणवीस में थी। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए और उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को नानुकुल नहीं किया, सरकार को बहुत अच्छे से चलाया। सबसे बड़ी बात है कि शिंदे भी जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस को सबसे ज़्यादा मानते थे, उनके कॉपरेशन को आज भी एहसान के रूप में मानते। और इन सब के अलावा महायुद्ध में कोई मतभेद नहीं है, देवेंद्र फडणवीस को सारे लोग मानते हैं। अब देखिए, वहीं उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए शिंदे ने ये भी कहा, उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए शिंदे ने कहा, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार को छोड़ दिया, शिवसेना और धनुष बाण कांग्रेस के गले में बांध दिया, क्या ये वफादारी है? हम बाला साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं। उद्धव तो उस कांग्रेस के साथ जाकर मिल गए जिन्होंने बाला साहब का अपमान किया था। ये कौन सी वफादारी है? शिंदे ने कहा।
आपको ये भी बता दें, ये देखिए भीड़ किस कदर है। ये भीड़ जो है अमरावती और आपको बता रहे नागपुर वगैरह क्षेत्र की है, जहाँ जहाँ देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं बेशुमार भीड़ उमड़ रही है। आप ये देख सकते हैं कितनी जबरदस्त भीड़ उभर रही है, किसके उसमें, देवेंद्र फडणवीस के उसमें। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बतला दें, क्या वजह है। आप ये देखिए एक चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट में जो कांग्रेस है, जहाँ पे नीले से है ये कांग्रेस है 2019 में, इस जगह कांग्रेस आई थी, और जहाँ पर बीजेपी है वो देखिए भगवा कलर से, ये सब बीजेपी के क्षेत्र हैं, ये सब बीजेपी के क्षेत्र हैं, ये बीजेपी के क्षेत्र। अब यहाँ क्या चेंज क्या हुआ है, आपको चेंज भी बतला दें। शिवसेना के क्षेत्र वो हैं जो रेड से हैं, अब एनसीपी के पिंक कलर के हैं। अब यहाँ क्या हुआ है कि ये जो क्षेत्र है नागपुर और अमरावती क्षेत्र, यहाँ पर टोटल भगवा हो गया है, टोटल भगवा। इस भगवा होने से क्या हुआ कि एनसीपी शरद पवार की और ख़ास तौर से कांग्रेस नील हो गई। दूसरी वजह बता दें कि पहले क्या थी कि अब इस समय 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं, और कांग्रेस के विद्रोही बहुत हैं। दूसरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत हताश है। उनके नेताओं का ये कहना है कि जब हमारे नेता की चलती नहीं है और सब चीज़ केंद्र से ही पूछनी पड़ती है, सब कुछ हमें हाईकमान से राहुल गांधी तय करते हैं, खड़गे तय करते हैं, तो हमारा अस्तित्व क्या रहा। ये कहना जो है ये खास तौर से महाराष्ट्र की जनता का, यही एक वजह है। पूरे कोकर क्षेत्र पे 2019 का आप आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ पे बीजेपी अच्छी पोजीशन में थे। आज की डेट में कोकर, पुणे और थाने पे बहुत अच्छी बीजेपी की पोजीशन है, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस की। और आपको बताना यही नहीं, उद्धव ने भी स्वीकार कर लिया है, यहाँ तक वो इतने भावनात्मक उस पर आ गए हैं। जिस औरंगाबाद पे इनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी, जहाँ जिसको औरंगजेब से जोड़ के चलते थे, वहाँ जनता ने उनका अनादर किया। इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि जनता से हाथ जोड़ करके अपील मांगी। दर दर जाना पड़ रहा उद्धव ठाकरे को। बाल ठाकरे कभी मातोश्री से निकलते नहीं थे, दर दर जाके भीख मांग रहे हैं अपने लड़के अपने लिए, और उनको पब्लिक वोट नहीं दे रही। ये भी कह रहे हैं कि हमको मोदी जी, अमित शाह और योगी जी घर बैठा देंगे, मैं संन्यास ले लूँगा। इस तरह के भावनात्मक इमोशनल बातें कर रहे हैं। इसका असर जनता पे और उल्टा हुआ है। जनता ने कहा संन्यास क्या, आपको बिल्कुल ही मैं रिटायरमेंट कर दूंगा। ये जनता ने तय कर लिया उद्धव ठाकरे के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एनसीपी और आप का टूटना, ये भी एक बड़ी बात है। अब आप देखिए कि इन सब के साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में आज की डेट में ये पोजीशन है कि योगी का इतना जबरदस्त नाम चल रहा, वहाँ सिर्फ एक ही नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। दूसरा आपको बता रहे हैं मोदी का जो नारा है वो एक रहोगे सेफ रहोगे। सभी जगह यही नारे की गूंज है। और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है, धनकर समाज टोटल भाजपा को हो गया। अति दलित को, अति पिछड़ा को हरियाणा में एक कम्युनिटी को आरक्षण दे दिया, दूसरे को भी देने जा रहे हैं। इसका असर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दलित भाजपा के साथ जा रहा, धनकर भाजपा के साथ जा रहा, यादव भाजपा के साथ जा रहा। दूसरी आपको उससे भी बड़ी बात बता दें कि यहाँ पे जादू जो चल रहा है, अमित शाह, मोदी और ख़ास तौर से योगी और देवेंद्र फडणवीस का बाल ठाकरे के अनुयायी ये माने जा रहे हैं। बाल ठाकरे की विरासत इन लोगों के साथ चल रही है, और तिलक की और सावरकर की। चौथी जो सबसे मेन बात आ गई वो ये है कि वहाँ पर लाडली बहना योजना पे महिलाओं का कहना है कि हमको इतने महीने की उन्होंने पेंशन दे दी, दीपावली में बाकायदे बोनस दिया, आज तक बोनस नहीं मिला था। जब घोषणा की उसके 2 महीने पहले की दी, और ये आगे भी देंगे। जो सामने प्रैक्टिकल देना है हम तो उन्हीं को वोट देंगे। महिलाओं का आधी, महिलाओं का तय, आबादी का आधी। तीसरी आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा कांग्रेस के साथ या उनके गठबंधन के साथ, महाअघाड़ी के साथ
सज्जाद नोमानी का जो बयान आया है, जो फरमान आया है, जो उनका फतवा है कि सिर्फ मुस्लिम उसको वोट दें और मुस्लिम उसको जिताएं। साथ में उन्होंने कहा हमारे सिपह सलार शरद पवार, दूसरा कहा कि हमारे खास किनके लिए कहा, उद्धव ठाकरे के लिए, हमारे सिपाही, इनको सिपाही बना दिया उद्धव ठाकरे को, और साथ में राहुल गांधी को और नानाजी पटोले। तो लोग इस समय कांग्रेस से, इन गठबंधन से और नाराज हैं, जिसकी वजह से आपको बता रहे हैं कि बहुतायत जो वोट है, टोटल महाराष्ट्रियन जो वोट है वो बीजेपी के साथ जा रहा है। लामबंद है, टोटल महाराष्ट्रियन वोट बीजेपी के साथ जा रहा है। वहीं पे महिलाओं का वोट बहुत अधिक तादाद में बीजेपी के साथ जा रहा है। दलितों का वोट, ये पहली बार दलितों का वोट बहुत बड़े परसेंटेज में बीजेपी के साथ जा रहा है। मछुआरा समाज का टोटल वोट जो है वो बीजेपी के साथ जा रहा है। वहीं पे पिछड़े समाज का भी वोट बीजेपी के साथ जा रहा। जिस मराठा आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था वो कांग्रेस अघाड़ी गठबंधन के लिए काल बन गया। अब ये साफ है, वहाँ की जनता ने महायुति सरकार और सीएम में जो स्थित है देवेंद्र फडणवीस पर मन बना लिया है, और निश्चित तौर पे उनकी सरकार, चूँकि जो दूसरा गठबंधन है उनकी स्थिति ठीक नहीं, उनका नेता तय नहीं, उनकी सरकार तय नहीं, उनके विधायक तय नहीं, उनका विद्रोह आपस में, दूसरा जितना भी वोट है एनसीपी का वो घड़ी पे जा रहा चुनाव चिन्ह में, और शिवसेना का शिवसेना के चुनाव उसमें जा रहा। तो उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि हर चीज़ हाईकमान से पूछे तो महाराष्ट्र ने तय कर लिया, देवेंद्र फडणवीस ही जिसने त्याग किया है, सत्ता का त्याग किया, हर तरह का त्याग किया, हम उन्हीं को खास तौर से सभी लोगों ने समर्थन दे दिया। ऐसा साफ लग रहा है कि सरकार महायुति की और देवेंद्र फडणवीस नेक्स्ट सीएम होंगे, क्योंकि बड़े नेता सभी मान चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।